हम सब बात समझ बूझ के जंगल में आके बैठे। क्यों? अपने मनोशांति को। और मनोशांति है ही है एकांत में बैठ के। अब यहाँ भीड़ विचलित करते अपने अपने प्रश्न लाए गए। बाबा मेरे बेटा नहीं हो तो, बाबा मेरे फलानो काम खराब, मेरी ड्यूटी नहीं लग रही, मेरा काम नहीं है रहो, बाबा सट्टा दो, बाबा ये कर दो, मेरी ये बीमारी आ गई है, मेरी ये काम हो गया है। भैया ये बीमारियों के इलाज हमारे पास नहीं, हमारे पास सिर्फ भक्ति देने का एक प्रयोजन है और उसको कोई चाहिए नहीं, किसी को नहीं चाहिए चीज़। जैसे कि बाबा जी ने बताया था, मैं बता देता हूँ, कभी भी किसी संत का एड्रेस मत मांगा करो, क्योंकि जो इन्होंने भाव बता रहे हैं, अगर जो भक्ति भाव में होगा वो समझेगा। आप किसी की बाधा मत बने, सुख मांगने के लिए यहाँ मत आइए। भक्ति मांगने के लिए अगर कोई सच्चा आएगा, उसको भक्ति वहीं मिल सकती है। और मैं तो आपको मानसिक अगर यात्रा, मानसिक अगर आप दर्शन, मानसिक अगर सत्संग ले रहे हो, मैं वो सत्संग आपको देने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मेरा कोई निजी हित नहीं है, मैं अपने लिए कहीं भी किसी संत से कुछ नहीं मांगा है। ऐसे भी आपको हिमालय में दिखाया, चाहे आपको वृंदावन में दिखाया, चाहे ब्रज में दिखाया है। आप सभी से कहूँगा, कुछ ऐसे निजी सवाल ना कीजिए। नहीं, इसको तो हम नहीं देना चाहते आपको। क्यों? नहीं करने वाले नहीं, हकीकत नहीं करने वाले नहीं, अगर इसको नहीं करने वाले नहीं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा वृंदावन की इस यात्रा में आपको तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करा रहा हूं, जैसे कि भजनानंद जी हुए। और आप सभी के कुछ सवाल है, माताओं के, भाइयों के, संसारिक मोह माया से जुड़े हुए हो, चाहे धर्म से जुड़े हो, चाहे हमारे कल्याण के लिए जुड़े हो। मैं वो कोशिश करता हूँ संतों से करने के लिए। जैसे कि मैंने बता दिया, किसी भी संत का एकांत में है, उनका एड्रेस तो मैं दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं दूंगा? कारण मैं बता दिया, पिछली बार बताया। क्योंकि वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग पहुँच जाते हैं जो सट्टे के नंबर मांगते हैं। पिछली बार बहुत सारे ऐसे संतों में घटना घटी है। तो मैं चाहूँगा, जो अगर नंबर मांग रहा है या एड्रेस मांगता है, वो पाप का भागीदार बन रहा है, तो मैं तो दूंगा नहीं पाप का भागीदार। अब कुछ संतों के मैं चेहरे नहीं दिखाता हूँ, क्या कारण से ये बता देता हूँ। क्योंकि जो जासूस होता है, जो तहकीकात करते हैं ना, वो फोटो खींच के बार बार वहाँ परिक्रमा मार्ग पे जाके पूछते हैं, ये संत कहाँ पर, ये संत कहाँ पर है। तो इसलिए कुछ संतों के कारण उनकी भक्ति में बाधा हो रही है, तपस्या में बाधा हो रही है, जप में बाधा हो रही है। उन संतों के आदेश के अनुसार, आज्ञा के अनुसार मैं उनका चेहरा नहीं दिखाता हूँ। तो आप इस चीज़ को, क्या हमारी सत्संग लेना चाहते हैं या चेहरा ही देखना चाहते हैं, वो प्रक्रिया बताना है। जो मैं सत्संग देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या उससे आपका कल्याण हो रहा है या मैं भैंस के आगे बींग बजा रहा हूँ, वो मुझे ज़रूर बता देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो मैं अपने कल्याण के लिए सत्संग ले रहा हूँ। आपको देने की मेरी इच्छा भी नहीं रहेगी अगर आप सत्संग नहीं ले रहे हैं, चेहरा ही देखना चाहते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में पहले दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, जैसे कि मैं बाधित हूँ आपके वचनों के अनुसार, आप अगर वचन में नाम बता सकते हैं या वो भी गुप्त रखोगे, ये बता दीजिए। नाम छोड़ दो, श्री हरदास जी कहो। श्री हरदास जी। जैसे कि कोई मैं सवाल कर रहा हूँ, उससे मैं अगर गलती हो जाए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे सामने वो सवाल वापस आएंगे तो मैं आपसे थोड़ा आपके विचार जानूंगा, निजी हो तो मुझे माफ़ी करूँगा। अगर जैसे कि आपने मुझे जैसे परमिशन मना कर दिया कि चेहरा नहीं दिखाना, नाम नहीं देना, एड्रेस नहीं देना, लोग कहेंगे संत क्यों मना करते हैं। तो ये कारण एक बार आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को पता चल जाएंगे, वो बार बार वो सवाल नहीं करेंगे। देखो भैया, हम सब बात समझ बूझ के जंगल में आके बैठे। क्यों? अपने मनोशांति को। और मनोशांति है ही है एकांत में बैठ के। अब यहाँ भीड़ विचलित करते अपने अपने प्रश्न लाए गए। बाबा मेरे बेटा नहीं हो तो, बाबा मेरे फलानो काम खराब, मेरी ड्यूटी नहीं लग रही, मेरा काम नहीं है रहो, बाबा सट्टा दो, बाबा ये कर दो, मेरी ये बीमारी आ गई है, मेरी ये काम हो गया है। भैया ये बीमारियों के इलाज हमारे पास नहीं, हमारे पास सिर्फ भक्ति देने का एक प्रयोजन है और उसको कोई चाहिए नहीं, किसी को नहीं चाहिए चीज़। जितने से हम बोल दिए आज तक, खैर मिलजुलते के आ रहे हैं, परिवार से भी निकल के आ रहे हैं हम यहाँ तक। खुद माँ ने भी कह दिया हमारी ने कि नहीं नहीं आप अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। तो अब हम दुनिया से किससे कहें कि आप इस काम को करो? जब मेरी माँ नहीं पकड़ पा रही तो अब दुनिया को किसको पकड़ाऊँ? मेरा खुद बेटा नहीं पकड़ पाया कि नहीं बाबा आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। तो आज हम इस दुनिया में किसको कहें? हाँ, पर इतना है कि आप इसके अलावा भी दुबक के छुपक के कोई आता है तो हम उसको पार कर देते हैं। और हैं भी, मिल रहे हैं, लग रहे हैं और चल रहे हैं। जैसे कि बाबा जी ने बताया था, मैं बता देता हूँ, कभी भी किसी संत का एड्रेस मत मांगा करो, क्योंकि जो इन्होंने भाव बता रहे हैं, अगर जो भक्ति भाव में होगा वो समझेगा। आप किसी की बाधा मत बने, सुख मांगने के लिए यहाँ मत आइए। भक्ति मांगने के लिए अगर कोई सच्चा आएगा, उसको भक्ति वहीं मिल सकती है। और मैं तो आपको मानसिक अगर यात्रा, मानसिक अगर आप दर्शन, मानसिक अगर सत्संग ले रहे हो, मैं वो सत्संग आपको देने की कोशिश भी कर रहा हूँ।
मेरा कोई निजी हित नहीं है, मैं अपने लिए कहीं भी किसी संत से कुछ नहीं मांगा है। ऐसे भी आपको हिमालय में दिखाया, चाहे आपको वृंदावन में दिखाया, चाहे ब्रज में दिखाया है। आप सभी से कहूँगा कुछ ऐसे निजी सवाल ना कीजिए। जैसे गुरुजी आपने अभी बात की थी अपने बच्चों की, माताओं की, तो मैं निजी जानना चाहूँ, आप शादी के बाद ये सन्यासी जी, लिया? गृहस्थ लेके आए। बच्चे भी हैं आपके? हमारे पास बच्चे भी हैं, माँ भी बैठी हैं, घरवाली भी बैठी हैं और सबने विनती की है हमसे कि आप अपना काम कर लो। और मेरे पिताजी की खैर अब स्वर्गवास है गए हो, पर उन्होंने भी हमको जाते समय यही रास्ता दिखाया कि जाओ आप अपना काम कर लो। और कितने बच्चे हैं? बच्चे 5 हैं मेरे पास, 3 लड़की 2 बच्चे हैं। जैसे कि एक, जैसे आपने गश्त में थे और बिजनेस क्या करते, बिजनेस थे? कोई बिजनेस नहीं, मैंने कोई जन्म में कोई क्रिया ऐसी नहीं की जो मेरे पैसे कमाने वाली। मैंने तो अपने एक जीवन के लिए सच्चा प्रेम ढूंढने की कोशिश की और उसमें मेरे पिताजी के अकेले थे हम, और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी भी की कि भैया हमारा आप अकेले हो, हम तो शादी करेंगे, क्योंकि हमारे जन्म जन्म से बेटे नहीं बनते, एक एक बेटे रहते हैं हमारे, इसलिए आपको शादी कराएंगे, हम ज़रूर कराएंगे। हमने उनके लिए फ्री कर दिया कि आप चाहे सो करें, हम अपनी स्थिति में रहेंगे। उन्हें कराई भी, उनको कठिनाई भी पड़ी और 6 साल बच्चे भी नहीं बने। फिर उन्होंने विनती की कि भाई बच्चे तो होने चाहिए, शादी हो गई तो फिर कृपा की, खैर हो गए, बच्चे बने। 5 बच्चे बनने के बाद पिताजी ने कह दिया कि बोले ठीक है भाई अब रोक लगाओ, अपने आप रुक भी गए। फिर उसके बाद हम चलते रहे। खैर पिताजी ने किया घर पालन हमारा, हमने नहीं किया। उन्होंने कही कि पालन तो हम करेंगे, आप तो अपनी बस्ती में रहो। फिर उसके बाद अब पिताजी गए तो वो भी यही दिखा गए तुम अब दुनिया से दूर हटो। और माँ ने अब लास्ट में ये बोल दिया बेटा अब तुम हट जाओ, अब तुम हट जाओ, हम संभालेंगे। मेरी माँ अभी वृद्ध हैं घर पर और संभाल रही हैं, पूरा काम संभाल रही हैं। जैसे कि गुरुजी इतनी गृहस्थी में जो मोह माया जाल होता है, बच्चे बीबी वाला एक जाल सा है, मकड़ी, मैं खुद का कहूँ या किसी और सबका का होता जाल है, होता है। उस जाल को आप जंजीर को कैसे तोड़ पाए? मैं वो थोड़ा दरअसल वो चीज़ में जानना चाहता हूँ। मेरे को मतलब तोड़ने की कोशिश भी करता हूँ, टूट नहीं पाता, वो कैसे टूट पाएगा? बहुत सुंदर है, सब बहुत सुंदर है। देखो भैया, अपनी इच्छा से अपने बल से कुछ कर नहीं होता, हरि कृपा से होता है। हरि की कृपा कोई बरस है और गर्ज हमारी हो कि ये वास्तव में पहचान हो जाए कि संसार क्या है, हम कौन है, हमको क्या करना है और ये संसार से विरक्त कैसे हटना है। तो ये आप अपने आराध्य से पुकारते रहो तो आराध्य रुचि प्रकाश परस्पर खेलते हैं हमारी श्यामा जी बिहारी जी, कि जैसे तुम चाहो हम वैसे पूरे बना लेंगे। तो हम अपने बिहारी जी के उपासक हैं और हमारी कृपा होती रही। अपने आप मन ढूंढ रहा है, कोई नहीं, क्रिया ही होती रही है, मन किसी में फंसता ही नहीं है। गुरुजी जैसे कि एक चीज़ मैं जानना चाहूँ, जैसे अभी आप, मैं देख रहा था ये तुलसी की माला की विनती करो, तो मुझे अभी ये सवाल मन में अभी भाव आया। हालाँकि पहले से मैं धारण किया हुआ है तो मुझे भाव तो थे, लेकिन कुछ मन में लोगों की शंका थी तुलसी को लेके, तो मैं जानता हूँ वो आप विस्तार से बता पाएँ। तुलसी माला ग्रहण ग्रहण करने का क्या फ़ायदा है और इसके नियम क्या है? हम जैसे ब्राह्मण हैं तो जनेऊ धारण करते हैं, उसके नियम होते हैं। मैंने सुना है तुलसी के तो बड़े नियम हैं और इसके बड़े पुण्य भी हैं। तो जितना किसी का फल होता है उतना बड़ा कड़वा भी होता है। तो नियम भी जानना चाहूँगा, इसका फल भी जानना चाहूँगा, आपसे मेहरबानी रहेगी। भैया तुलसी जी तो एक हमारे लता रूप में श्यामा जी को स्वरूप है और हम गले में श्यामा जी को प्रवेश कराते हैं। यहाँ में कोई नियम ना है और यहाँ में कोई अपराध ना है। गले की तुलसी लटकी भाई को कोई अपराध ना है। रही अब आप कहो कि तुलसी को सुख जाके गले लगी तुलसी, बाकी जितने शारीरिक कष्ट नष्ट जाएं, जो हमारे रोम रोम के अपराध हैं, कष्ट हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। या कारण तो हम इनको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करवे में कोई अपराध ना है। तुलसी जी ग्रहण करवे में, हाँ जैसे कि माला बनाई है स्मरण करे वाली, तो स्मरण में है इतना कि हम जमीन में न टेकें या गंदी जगह पर न रखें, तुलसी जी ने शुद्ध पवित्र रखें, वो तो ठीक है, मगर गले में लगाए में कोई अपराध ना। जैसे कि प्रभु जी मैंने सुना है, जैसे मैंने धारण की, मैंने संतों से सुना है, गुरुओं से सुना है बहुत सारे, कि इसके बाद इसको परहेज करना पड़ता है, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं कर सकता वो। चाहे किसी भी लहसुन हुआ, प्याज हुआ, जैसे मदिरा पान हुआ, यह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जी, ये तो तुलसी उनको है जो वैष्णव रूप धारण कर लेते हैं, हर एक को नहीं है। और वैष्णव रूप जितने धारण किया वो तो सब सात्विक में ही है। हाँ, ये जो आप बता रहे हो नशेड़ी हैं या ये प्याज लहसुन वगैरह खाने वाले हैं या निशाचर हैं, उनको ये लाभ नहीं देती है। लाभ नहीं देती, उनकी कोई फर्क नहीं, न तुलसी सिर्फ की लकड़ी के बराबर हो जाएगी। सिर्फ हमारे वैष्णव धर्म की मोहर है। अच्छा,
यही चीज़ मैं लोगों को थोड़ा सा बता रहा था। गृहस्थी जीवन में अगर इसको तुलसी को धारण करें तो उनको किस नियमों का पालन करना है? क्या जो शादीशुदा है वो भी धारण कर सकता है? कर सकते हैं, कोई भी हो, सिर्फ सात्विक विचार हो, भावना शुद्ध हो, भक्ति भावना हो। जैसे मैं अभी जैसे तुलसी धारण किया है, जब कहना नहीं चाहिए लेकिन लोगों को बताना चाहिए शादीशुदा सभी गृहस्थी वाले। जब हम एक पत्नी के साथ रिश्ता बनाते हैं उस समय मैं धारण उसको थोड़ा-सा मंदिर के आगे रखता हूँ। क्या उसको मंदिर के आगे रखना सही है या उस समय कोई भाई अगर गलती से रखा है पास में तो वो क्या उसका नियम? नहीं, नहीं, गले में जो लगाई हुई कंठी उतरती नहीं है, वो तो जो है वहाँ रहेगी। और वो जो तुम क्रिया कर रहे हो गृहस्थ में रहने से, हाँ। उससे इस शरीर पे कोई कष्ट नहीं पड़ेगा, मगर शर्त एक है कि दोनों कंठीधारी होने चाहिए। दोनों कंठीधर वो नहीं है गुरुजी। नहीं है तो तुमको अपराध लग रहा है, उसके अवगुण तुम्हारे पास आ रहे हैं और मेरी तुलसी जी पे अवगुण आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा ये नियम है। ये तो मैं तुलसी उसको भी धारण करवा दूँ मेरी धर्मपत्नी को ये? जी, यानी दोनों जब हम मिक्स हैं, शरीर टच है रो है, तो हम दोनों कंठीधारी हों। अच्छा। तो अब दोनों का जो संयोग है, वो अपराध में नहीं जाएगा। अपराध। जैसे गुरुजी ने कहा मैं बहुत था इतने दिन, आज से मैं उसको भी बोलूँगा कुछ ना कुछ कंठी धारण करने की, छोटी चाहे बड़ी। गुरुजी जैसे एक चीज़ मैंने देखा है, मेरे मन में शंका आ रही है, मैं परिक्रमा मार्ग पे देखा था, कुछ वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं यहाँ पर भी और हालाँकि राजस्थान में बहुत जगह है, भारत में जगह-जगह खुले हुए हैं, वृद्ध आश्रम। तो वृद्ध आश्रम क्या आवश्यकता है हमारे समाज को खोलने की? क्या वृद्ध आवश्यकता ये हमारे समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं या गलत दिशा में ले जा रहे हैं? अगर वृद्ध आश्रम का उद्देश्य क्या रखा गया है? देखा हूँ कि माता-पिता कुछ बच्चे होते हुए भी वृद्ध आश्रम में बैठे हैं, तो फिर ये किस प्रकार के संस्कार मिल रहे हैं? खैर देखो भैया, समय को खेले कोई बात नहीं, भीड़ है। जब जब भीड़ बढ़त हुई धर्म की हानि, सत्य नष्ट है गया है, माँ बाप की देख रेख पूजा पूजा कुछ नहीं रही है। यह बीच तो जो सरकार कर रही है, ये इनको निर्भय कर भी तो अच्छा ठीक है, कोई गलत ना है हमें। अब कम से कम माँ बाप कोई फुटपाथ पे पड़े हैं या दुख पा रहे हैं, तो उनको कोई कोई सहारा तो बन गया हो। अन्यथा ऐसे ऐसे परिवार हैं कि माँ बाप को सहयोग नहीं कर रहे, सिर्फ स्वार्थ में आ गए और वो लोग अपनी धन संपत्ति अपने अंटर में लेते हैं और माँ बाप बाहर कर देते हैं। तो यह बीच तो ठीक है, जो आश्रम बनने थे इनमें माँ बाप कम से कम रेस्ट तो कर लेते, शांति तो मिलते है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखी है, एक यहीं आप जैसे लोगों ने सुनी है कि कोई पिताजी के 2 बेटा हैं और उनको बेटा ने सहयोग नहीं दियो, प्रेम नहीं दियो, सुख नहीं दियो, तो अपने कुत्ता को उन्हें अपने पूरे जो संपत्ति है रजिस्ट्री करी है। सत्य है ये बात, घटना सत्य है। तो यह बीच तो ऐसे महापुरुषन को कम से कम कोई ऐसी जगह हो कहीं बैठ लें शांति से, घर बाहर से निकल जाए। इतनी आज कम से कम 20-25% लोग बूढ़े बड़े ऐसे हैं मेरे जिनको कोई सहारा नहीं है, और उनको तो चलो ई सहारा तो है ही है, कोई बात नहीं, अच्छा ही तो कोई गलत ना है, होना चाहिए। जैसे कि गुरुजी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे माताओं का सवाल है, हर मैं कोशिश भी करता हूँ जानने की और मैं खुद भी जिज्ञासा हूँ उसका, कि संस्कार बच्चों में किस प्रकार डालें कि एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, माता-पिता उनका क्या कर्तव्य रहता है, उस स्कूल डालते हुए उसका 3 कर्तव्य निभा सके। एक अपनी विद्या का धन प्राप्त कर सके, एक माता-पिता अच्छे संस्कार दे सके, वो अपने जीवन को कल्याण की तरफ भी लेके जा सके। बहुत सुंदर है। देखो भैया, हर क्रिया के लिए संग चाहिए। जैसो आप संग कराओगे वो संग को स्वभाव मिल जाएगा। मगर आज संग सब कुभाव के रह गए हैं, स्वार्थ के रह गए हैं। आज जो सृष्टि के जो स्वभाव हैं उनकी तरफ ना माँ बाप की चिंता, ना माँ बाप ही ऐसे हैं कि वो अपना सच्चा रास्ता नहीं जान पा रहे, और जैसो करते हैं बढ़ते हैं। आज हम आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे, आपके पुत्र अपने देख के तुम्हें आ जाएंगे लाइन पर, वो करेंगे सेवा, बिन कहीं सुने करेंगे। आपके आचरण उनके पास आ जाएंगे, मगर हम ही आचरण नहीं करें तो बेटी बेटा क्यों करेंगे? फिर वो थोड़ी ढील कि हमें कहीं कहीं भेजने पड़ेंगे, कॉलेज भेजेंगे या कहीं कोई प्रोग्राम भेजेंगे, तो वो दूसरे संगत करेंगे, असर आवे वो। यही कारण तो हमारी सृष्टि फेल है गई, हमारी संस्कृति है जो ख़त्म है गई है, क्योंकि भीड़ बढ़े धर्म हानि। तो अब ये जो सनातन थे हमारी जो बंधे हुए वस्तु है वो हमारे महापुरुष ही हटते जा रहे हैं, तो बच्चा क्यों नहीं हटेंगे? हमारी रहनी सहनी सब फेल। अगर हम रहनी सहनी करें तो पहले हम आचरण करें, कोई शुद्ध आचरण, हम रास्ता दिखावें। आप संस्कृति में चल रहे हो तो एक अपना कोई घर में पाठ पूजा है, अपने गुरु संतन को स्वभाव में मिलावें या उनकी सेवा भाव में रखें, संतन से मिलते रहें तो बेटी बेटा पसर रहेगा। दूसरे नंबर पढ़ाई कॉलेज करावें, तो कॉलेज ऐसे देखो बाहर ऐसे हैं कॉलेज जो अपनी शुद्ध तरीक़ा से पढ़ा लिखा रहे हैं। आज हम खुद करके आ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं और कॉलेज कोई सही डायरेक्शन नहीं कर रहे, धोखा ही कर रहे हैं, यानी बिजनेस ही कर रहे हैं बड़े लोग। तो ये तो सब हमारे ऊपर नहीं, पॉपुलेशन के ऊपर होते हैं। या में हम नहीं सुधार, पर हाँ हम सुधार सकते हैं। तो अपनी बेटी बेटा में सांस्कृतिक वस्तु बनानी हो तो हमें स्वयं में आचरण करना पड़ेगा पहले, फिर बात बन जाएगी। और कुछ एक सवाल है मैं माताजी का लिखा हुआ है वो मैं ले रहा हूँ आपका जो
जैसे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन का महत्वपूर्ण एक पारी होता है, वो अगर वो पीछे ना रह जाए। इसलिए माताओं का सवाल में है कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन-सा है? पैसा, भगवान, परिवार, क्या है महत्वपूर्ण? सबसे पहले महत्वपूर्ण जीवन है और जीवन सुख शांति में खुशमय बना रहे, ये महत्वपूर्ण। भाग्य बड़े मानव तन पावा। क्यों? कि इसकी हमें जो मानव तत्व को महापूर्णता दई है, भगवान कहे हो या कि हमें पूर्ण सुख मिल जाए, और वो सुख हरि की शरणागत है। हाँ, हरि को भजन पेट को धंधो, जो न करे आंखन को अंधो। हरि शरणागत हो, हृदय में प्रेम रखे और संसार की पालन करे, यही लक्ष्य है जीवन को, और यही सुख है। क्रिया करो, सत्कर्म ते करो, निस्वार्थ कर्म करो। हमारे आज राम भगवान ने जो हमको शिक्षा दी है, वो सिर्फ यही दी है, निस्वार्थ सेवा, हरि को भजन, संतन की सेवा। अब यह आज हम कितने लोग कर रहे हैं, वो सुख ले रहे हैं, कर रहे हैं, कोई नहीं, कमी नहीं है आज भी। आज पर आज संसार में सिर्फ पैसे के लिए भाग रहा है, कोई अपनी मनो इच्छा के लिए भाग रहा है, या अपनी मान बढ़ाई के लिए भाग रहा है, अपने सुख के लिए भाग रहा है। ये असत्य है। जीवन तो सिर्फ निस्वार्थ सेवा और हरि को भजन है। अब आपको गृहस्थ पालो नहीं, देश पालो। गृहस्थ पूरी सृष्टि मेरो गृहस्थ है। हर व्यक्ति मेरो खुद भाई है, बेटा है, माँ बाप मेरे, सब मेरे माँ बाप हैं। ऐसे भाव से हम अगर भजन करें और इनकी सेवा करें, ये सत्य था। मगर आज ये असत्य यूँ हो गया है कि हम अपने स्वार्थ में उतर पड़े। सिर्फ हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए, दूसरा कुछ भी हो, चाहे माँ बाप हो, बेटी बेटा हो। आज ऐसे बाप हैं कि बेटी बेटा कुछ भी हो, हमें सुख चाहिए। अब वो बेटी बेटा कैसे अब लाइन पकड़ेंगे अपने? या माँ बाप ने हम अपने व्यस्त कर दिए, शादीशुदा कर दिए, हम पेमेंट आवे लग गई हमें, हम अलग हट गए, माँ बाप मरो गिरो कहीं। ये भी तो है रहो। और ऐसे ऐसे सपूत हैं मेरे आज कि सबसे पहले मेरे माँ बाप हैं, सुबह सुबह माँ बाप को पूजते हैं और बाकी बाद आगे कुछ बढ़ते हैं। तो भैया ये सिर्फ अपने नियम धर्म। तो अब ये आपको प्रश्न है कि सत्य क्या है? सत्य हरि का भजन, पेट का धंधा। अब कैसे पेट का धंधा होता है और कैसे हरि का भजन होता है, ये तो हर जीव जानता है। जैसे कि पेट का धंधा हो गया, पेट पूजा के लिए कोई कार्य कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। अगर वो कर्म अगर गलत की दिशा में अगर जा रहा है और वो पेट का पालन कर रहा है, परिवार का पालन कर रहा है, क्या उसको पाप के भागीदार बनेगा या उसके कर्तव्य का कोई पाप नहीं लगेगा उसको? नहीं लगेगा, पाप लगेगा। अब ये तो कर्तव्य है, कर्म हम गलत करेंगे तो लगेगा। कर्तव्य सही या निस्वार्थ, और जो निस्वार्थी जीवन हो वो गलत करेगा नहीं। और जैसे कि मैंने गुरुजी एक चीज़ देखा हूँ कि भगवान कभी जाति और धर्म का कहीं उल्लेख नहीं करते हैं, किसी भी जाति का उल्लेख नहीं करता है। जो आज समाज में जाति और धर्म का उल्लेख करते हैं, भेदभाव करते हैं, क्या भगवान भेदभाव नहीं करते, फिर ये समाज भेदभाव क्यों कर रहा है? इसका कैसे निवारण हो सकता है? नहीं, इसका कोई निवारण और सॉल्यूशन नहीं है भैया। क्यों? कि इस सबरी भंग पूरी सृष्टि में भांग फैली हुई है स्वार्थ की। इसको कोई नहीं समेट सकता। समय समय की लीला होती है। जब भीड़ बढ़ जाती है तो ऐसा होता है, आज नहीं कई बार होता है। जब भीड़ कम हो जाती है तो जीव अपने सत्य पे आड़ता है और सुखी हो जाता है और सबको सुखी कर देता है। इस भीड़ में कोई कुछ नहीं कर सकता। और जैसे कि एक चीज़ और जानना चाहता हूँ जैसे गुरुजी, कि असलियत में जैसे मेरा परिवार बहुत बड़ा है, ये किसी मेरे भाई का सवाल है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। कि परिवार में माताएँ हैं, भाई है 4-5, पत्नी है, बच्चे हैं। लेकिन असलियत में उन परिवार में मैं जो किसे महत्व देना चाहिए या मेरा कौन है? जैसे जब तक शादी नहीं थी उसकी तो समझ लो उसके माता-पिता सब थे। शादी होने के बाद उसकी पत्नी होगी सब कुछ। पत्नी के बच्चे होने के बाद उसके बच्चे सब कुछ हो गए। तो वो उलझ में, जाल में है कि मेरा है असलियत में कौन? मैं कर्तव्य किसकी तरफ ज़्यादा रखूँ या सबकी तरफ रखूँ? मैं किस लिए बना हुआ हूँ? बहुत सुंदर है। हम सिर्फ सेवा के लिए मानव बॉडी मिलती है, सिर्फ सेवा के लिए। और सेवा एक की नहीं, सबकी। जो सेवा के आधार पे हों, कोई भी इच्छा हो आपकी किसी की भी, तो हम सबको समान स्थिति में रहना चाहिए। सब में अपसम रखना चाहिए। माँ बाप, बहन भाई, नाते रिश्ते जो भी कांटेक्ट में आए, निस्वार्थ उसको कहते हैं जो सबके हित का होता हो। माँ बाप के लिए माँ बाप का हित दो, बेटी बेटा के लिए अपना उनका हित दो, पत्नी के लिए अपना हित दो, बहन के लिए अपना हित दो, रिश्ते कांटेक्ट, पड़ोसी, गांव समाज, देश विदेश, सब के लिए हित करो। ये सेवा है। और जैसे कि सेवा में जब ईर्ष्या पैदा हो रही है या मतभेद आता है या कैसे गुस्सा आता है, तो जैसे सबसे बड़ा कारण मानता हूँ गुस्सा या ईर्ष्या। तो इस दोनों से कैसे छुटकारा मिल सकता है? गृहस्थी जीवन में ये सबसे बड़ी बाधा बन रही है लोगों की।
तो ईर्ष्या और गुस्सा दोनों के छोड़ कैसे सकते हैं? ये परमार्थी जो जीव होते हैं, वैष्णव जो जीव होते हैं ना, वो सद्भावी होते हैं, सरलता होती है, सहजता होती है, समदृष्टि होती है। वो हर जीव में अपने गुण ही देखते हैं, अवगुण नहीं देखते, गुणग्राही होते हैं। हर कोई गलत भी दिख रहा होगा उसमें गुण देखेंगे, तो इसलिए उनकी गुस्सा तृष्णा नहीं आएगी, उनका राग द्वेष नहीं आएगा। अगर राग द्वेष आ रहा है वो भी संसारी है, दो वो स्वार्थ में कहीं कहीं गुस्सा आ गई, उसको स्वार्थ है, उसका स्वार्थ सही नहीं हो रहा है इसमें, या तो मान का हो या अपनी स्वयं चेष्टा हो कोई बनने की या करने की, उसका काम फेल हुआ है तो उसको आएगी जलन थोड़ी सी। अगर समदृष्टि होगी, संभावना होगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर तो हम वो गलत जीव को भी अपना सम बना लेते हैं, बना लेते हैं। क्यों? उसका तो स्वभाव है, हमारा स्वभाव हमें, उनका स्वभाव वो है। तो सच्च स्वभाव जो सहजलता पे होता है, वैष्णव रूप सच्चा होता है, वो किसी को भी अवगुण को गुणवान बना देते हैं। जैसे कि राम भगवान ने मेरे अपने भाई से बोले लक्ष्मण से कि रावण के जाके आप ज्ञान ले आओ। हाँ। देखो वो राम मार रहे हैं और वही उनको ज्ञान को भेज रहे हैं, तो यानी समदृष्टि। राम ने ये नहीं कहा कि क्यों क्यों, हम नहीं विचलित हुए क्यों क्यों, सिर्फ ये कि उनकी समदृष्टि अभी भी बनी हुई है। यही दिशा हमको सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे रहना, यानी दुश्मन के सामने भी तुम सम रखना। इसलिए हमारा धर्म समदृष्टि में आ रहा है, बिल्कुल सम रखो, यानी अपनी स्वार्थ न रखो। आप किसी क्रिया में अपना स्वार्थ न करो, हर एक के लिए प्रेम देना है, हर एक के लिए सेवा करनी है। सेवा कैसी? जो उनकी चाह है। अब किसी किसी की चाह ऐसी है कि हम नहीं कर सकते, मगर प्रयत्न कर सकते हैं, या उनको वहाँ से लौट आके उनकी मनो शांति कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं दे सकते तो प्रेम तो दे सकते हैं, क्योंकि प्रेम तुम्हारे पास है। सत्य बात है। और हर जीव को प्रेम की जरूरत है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। जब तक प्रेम नहीं मिल रहा है, किसी को पैसे की भूख है, किसी को रोटी की भूख है, किसी को अपने मनो इच्छा की भूख है, और मन इंद्रिय के सुख की भूख है। मगर जब अगर तुम प्रेम देना सीख जाओगे और देना लग पड़ोगे, तो वहाँ से आपके सब हितैषी होंगे, सब हितैषी होंगे, आपके साइड में आने लगेंगे, सब आने लगेंगे, क्योंकि मालूम है ये प्रेम दे रहे हैं और सबको भूख प्रेम की है। प्रेम ना होने के कारण ये सब लोग फैले पड़े हैं। एक हम लास्ट सवाल लेते हैं और फिर गुरुजी सवाल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक ही सवाल मेरे को हर बार मिलता है, हर रोज़ मेल आता है कि जो इतने हमारे भारत में संत महात्मा है हर जगह, लेकिन एक तरफ जो बुरी आत्माओं का साया लोगों के ऊपर पड़ रहा है या तंत्र बाधा हो रही है, क्या पहली तो बात जानना चाहूँगा, ये होती है तो इसका निवारण क्यों नहीं हो रहा परमानेंट या सदा के लिए निवारण क्यों नहीं हो रहा समाज से? कली का जब राज आया तो कली देव ने विष्णु भगवान से बात करी कि भगवान मैं राज किस पे करूं? बोले कि मेरे से दूर कोई हो उस पर सब आप राज करो, और मेरे शरणागत है उससे दूर रहना। आज वही है जो सत्य कर्म के लोग हैं, सत्य धार्मिक लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके ऊपर इनका असर नहीं पड़ता, और जो उनसे परे हैं सब पे असर पड़ता है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कराओगे तो थोड़े दिन के लिए होता है, मगर फिर उसके बाद फिर कोई न कोई लीला बन जाएगी। हाँ, अगर तुम भक्ति भाव में आओगे तो निश्चित ये सब दोष अपने आप हटते रहते हैं। अब भक्ति भाव में आते हैं ना, तो हमारे दर्शकों के मन में बहुत सारे पहले सवाल आता है, मैं बता देता हूँ कि हम कौन सी देवता को माने। कृष्ण जी भी बड़े, राम जी भी बड़े, माता जी भी बड़े, महादेव भी बड़े, वर्मा विष्णु महेश, सबको तो कौन से देवता को पकड़ें ये परमानेंट के लिए, या सभी देवताओं को करें? यानी इसके लिए बड़े जंजाल आता है उनके मन में। देखो भैया, ये तो अपने स्वभाव की बात है, कौन जीव कहाँ किसका प्रेम है। हाँ। मगर जिसका जिसमें कहीं प्रेम हो, चाहे कोई भी देवता हो। किसी भी हो, हाँ। मगर हो वैष्णव, हो वैसे। हो कोई वैष्णव, मगर वैष्णव के अलावा कहीं हैं वो शक्तियाँ तुम्हें सहयोग दे सकती हैं, मगर हरि से प्रीति नहीं करा सकती। वैष्णव में मिलने के बाद तुम्हें हरि से प्रीति होगी, चाहे विष्णु भगवान के बनो, ब्रह्मा के बनो, राम के बनो, कृष्ण के बनो, किसी के बनो। मगर अब जितने आप कह रहे हो भगवान हैं, हाँ सबके पास शक्ति सुख भरे पड़े हैं, मगर सबके सुख अलग अलग हैं। ये आपको मंथन करना पड़ेगा। जैसे कि एक कह देते दूध पीना है, यानी दूध लेना है, मगर दूध एक कुत्ता से लेके, कुतिया का दूध होता है, ऊपर गाय तक होता है, कई जनावर हैं इसके जो दूध देने वाले होते हैं। हाँ, देने वाले। नाम दूध है उसका, मगर विवेकी लोग कोई जानता है कि दूध अमृत क्या है, कि दूध अमृत तो गाय के पास है। अगर हम कोई खोज विवेकी लोग करते हैं कि हमें सच्चा सुख और प्रेम चाहिए और नज़दीक चाहिए, जल्दी चाहिए, सरल चाहिए, तो वो कलयुग में ब्यास जी आ गए। बाकी हर युग के भगवान तो हैं ही, और अपना सुख दे भी रहे हैं, और अपने धाम को भी ले जाते हैं, अपने महापुरुषों को जो जो उनके पीछा करते हैं, कर रहे हैं, करते आए, करते रहेंगे। मगर अपने अपने सुख सब अलग अलग बनाए भाई। अभी आप कह रहे राम कृष्ण, हाँ राम अपनी कलाम पे आए, 12 कला पे आए, वो अपने जीवों को सुख दे रहे हैं।
आगे फिर कृष्ण भगवान के पास जाएँ तो वो भी और ज़्यादा बढ़ा के लाएँ सुख। वो 16 कला लेके आएँ तो वो अपना बड़ा और सुख दे रहे हैं। उनसे भी आगे बढ़ें तो मेरी श्यामा जी आ गई हैं वृंदावन में, वो कृष्ण भगवान से भी आगे दे रही हैं। तो ये जीव का मंथन विवेक है कि हम दूध पिएँ तो कौन सा पिएँ। गुरुजी, जैसे कि मैं हर सत्संग से कुछ ना कुछ लेके उठना चाहिए। मेरा एक नियम है हर जगह, हर सत्संग देता हूँ सभी को कहता हूँ एक नियम पकड़ो। और जो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा 2 मिनट या 5 मिनट का ही हो। तो आज आपकी तरफ से हमें, हमारे दर्शकों को, भारत की सृष्टि को कौन-सा नियम सभी समाज को, सभी जाति को, सभी वर्ण को कर सकते हैं, ऐसा बच्चों को हो चाहे बूढ़े को, वो सब कर सकें। ऐसा एक नियम दीजिए जो आज सत्संग की उसके बारे में सार सत्संग का पूरा सार हो और हमें एक नियम मिले। नहीं, नहीं, इसको तो हम नहीं देना चाहते आपको। क्यों? नहीं करने वाले नहीं, हकीकत नहीं करने वाले नहीं। अगर इसको नहीं करने वाले नहीं है, नहीं है। 100 में से 2 करें तो? हाँ, करें ना हाँ। तो कलयुग में एक श्री हरदास ही नाम है जो इस जीव को बिल्कुल व्यक्त कर देता है। 52,000 नाम है देश में हमारे में, मगर श्री हरदास नाम निज अमृत सम्मंत्रण को सारा, आगम निगम पुराण पुकारें श्री गुरु रूप हमारा। यानी कि ये चीज़ वस्तु एक ऐसी है, श्री हरदास नाम व्यक्त आए हैं हमारे ललिता सखी जी जो ब्याह जी प्रकट किए हैं, वो अपने व्यक्त रहते हैं, जन्म जन्म पूरे व्यक्त रहें, और जिन्होंने उनकी शरण लिया वो व्यक्त करते आए हैं, चाहे वो कहीं फंसे हों उनको व्यक्त कर देते हैं। तेल की बूंद समुद्र तरी, ये जीव प्राण तेल की बूंद है, इस संसार रूपी समुद्र में फैली पड़ी है, और इसको अपनी साइड में ले लेते हैं। क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा इष्ट गुरु होते हैं उसको वो गुण और सुख मिलते हैं, उनके स्वभाव बनते हैं। जैसे आप राम की उपासना करो वो आपको गृहस्थ में रख के अपनी भावना पलट देंगे, कृष्ण भगवान ही करो उनकी अपनी भावना बना देंगे वो। मगर यहाँ श्री हरदास महाराज जी आए, ये कह रहे हैं कि जापे कर धर्यो आपनो अपसम कर लें। और स्वामी जी कैसे हैं? अनन्नप स्वामी हरदास कुंज बिहारी सेवन छिन्न करी काउ किया, सेवा सावधान अत जान सुगर गावत दिन रास, ऐसो रसिक भवना भूमंडल और आकाश। वो स्वामी जी की जो जीव शरण में पहुंच जाते हैं बिना संसार से व्यक्त रह जाता है। जैसे गुरुजी ने कहा एक ही नाम जप करें, और चाहे मन में, अगर मैं कहूँगा कोई भी भाई अगर धारण करता है, गुरुजी ने कहा नियम धारण कर रहा हूँ, तो मुझे एक बार ज़रूर बताना भाई ये नियम हम कर सकते हैं या करेंगे, कोशिश करेंगे, तो भी मैं कहूँगा उनको भी धन्यवाद कहूँगा। गुरुजी अब मुझे और मेरे सभी दर्शकों को आशीर्वाद स्वरूप। दोस्तों, मैंने कोशिश की सत्संग देने की, और गुरुजी से कभी अगर फ्यूचर में ज़िंदगी में ज़िंदा रहा, 100 साल तो नहीं रहूँगा, लेकिन जब भी रहा कोशिश करूँगा गुरुजी से कभी सत्संग मिलेगी तो लूँगा। और सवाल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन भाव भी होते हैं। मैं सभी से निवेदन करूँगा, अगर गुरुजी का मैंने चेहरा नहीं दिखाया तो मैंने सही तो किया है। अपने विचार बताना, और आपको चेहरा देखना है, और एड्रेस कोई मत पूछिए क्योंकि एड्रेस नहीं बता रहा हूँ। आपके सवालों का जवाब, आपके सवालों का आंसर मैं डायरी में लिख के लाता हूँ, लिख के लेता हूँ, तो मैं वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कमेंट कर दीजिए आपका सवाल, मैं लूँगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय यमुना मैया की, जय हरदास की, जय हरदास की, जय हरदास।